तो दोस्तों आपको लिए बहुत खुशखबरी होने वाली है। दोस्तों जो स्पेशल ड्राइव के बच्चे थे जिनका मेरिट लिस्ट आई थी दोस्तों, उन सभी लोगों का ज्वाइनिंग हो गई। तो अब जीडीएस की भर्ती आने में कोई देर नहीं है, क्योंकि स्पेशल ड्राइव की भर्ती में 10वां लिस्ट आई थी। 10वां लिस्ट की ज्वाइनिंग हो गई और 11वां लिस्ट अब नहीं आएगी। तो जो 11वां लिस्ट के इंतजार में हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि 11वां लिस्ट नहीं आएगी, अब अप्रैल में ही नई भर्ती आएगी और आप लोग का ज्वाइनिंग होगी उसको में ही। अप्रैल में भर्ती आएगी तो अप्रैल मई जून तक मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी और फिर 15 दिन 20 दिन 15 दिन बाद 20-25 दिन बाद फिर अगला मेरिट लिस्ट आते रहती है 20 से 25 दिन बाद 20 से 25 दिन बाद। तो दोस्तों स्पेशल ड्राइव वाले की भर्ती खत्म हो गई, आप लोग का ज्वाइनिंग हो गई। अगर आप लोग 11वां लिस्ट के चक्कर में होंगे तो 11वां लिस्ट नहीं आएगी। एंड दोस्तों अब नई भर्ती आएगी, उसका भी A to Z बातें चल रही है जो आपको हम बताएंगे। दोस्तों बात यहाँ ऐसा है कि 40,800 पोस्ट पे इस बार भर्ती आएगी जीडीएस की। अगर आपको नहीं पता है कि जीडीएस की भर्ती क्या है, तो दोस्तों जीडीएस की जो भर्ती होती है उसको में 3 पद होती है। आपको पोस्ट ऑफिस में जॉब करना होता है, एक बीपीएम होते हैं, एक एबीपीएम होते हैं और एक डाक सेवक होते हैं। दोस्तों बीपीएम क्या है? तो दोस्तों बीपीएम जो होते हैं वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, जिनको मतलब कि ऑफिशियल जॉब करनी होती है। आप लोग जाते हैं तो उनको पैसा वगैरह आपको बैंक की बैंकिंग का काम करना होता है। ए बीपीएम दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो दोस्तों ए बीपीएम की जॉब भी बहुत अच्छी है, दोनों अपना ऑफिशियल जॉब में लगे रहते हैं, ऑफिशियल काज करते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे आप गए, आप कुछ आपको सामान कहीं भेजना है तो दोस्तों ऑनलाइन स्पीड पोस्ट जो होती है उन्हीं लोग करते हैं। एंड दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि डाक सेवक जीडीएस यानी कि डाक सेवक, तो दोस्तों वो जो होते हैं आपके घर घर जो चिट्ठी पहुंचाते हैं, चिट्ठी वगैरह पहुंचाते हैं, तो दोस्तों उनका वो काम होता है। तो दोस्तों इसके बारे में A to Z जानकारी आपको हम देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है कि जॉब हो जाए। क्योंकि दोस्तों इसको में हम खुद ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हम बेहतर ही जानकारी देंगे। तो दोस्तों पहला बात आप सुन लीजिए कि 40,800 पोस्ट जो आएगी वो कौन कौन राज्य की रहेगी। तो दोस्तों ऑल इंडिया की भर्ती रहने वाली है, आप लोग हवा आने की कोशिश नहीं करें। दोस्तों जीडीएस की जो भर्ती होती है वो बिल्कुल 10th पास होती है। अगर आपका 10वीं में 40% से ऊपर नंबर है तो ही आप अभी वीडियो को वॉच करें, वरना नहीं करें। तो दोस्तों A to Z जानकारी आपको हम देंगे, आप सुन लीजिए। इसको में उम्र की जो संख्या गणना किया जाता है दोस्तों वो 18 से 40 ईयर तक। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर 2 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है। यानी कि 18 से 35 साल तक हम 45 साल तक हम बोल सकते हैं। दोस्तों मेल फीमेल दोनों इसको में अप्लाई करते हैं ग्रामीण डाक सेवक में, क्योंकि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको जीडीएस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो जीडीएस के बारे में बताइए सर, A to Z हम वीडियो में जीडीएस के बारे में बता देंगे। अगर आपको भी नहीं पता है तो आप लोग सुन लीजिए। बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की जॉब होती है, पोस्ट ऑफिस आपके गांव में भी होगा। दोस्तों आप जॉब कहीं कर रहे हैं लेकिन 6 महीना बाद अपना गांव के नज़दीक भी लेकर आ सकते हैं इसको में। दोस्तों पेमेंट क्या मिलती है, अभी हमारा पेमेंट क्या है इसका प्रोसेस, A to Z जानकारी आपको हम देंगे। तो दोस्तों आप सुन लीजिए, बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक जो है डाकिया, वो 3 पोस्ट होती है। दोस्तों ऐसे तो ड्राइवर माली चौकीदार ये सब की भी होती है, लेकिन दोस्तों ये सब की भर्ती जीडीएस के साथ नहीं आती है। जीडीएस के साथ मात्र 3 ही पोस्ट आती है जो कि बहुत अच्छी। ऑल इंडिया से इसको में लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 100 रुपया लगती है। एससी एसटी हैं तो आपका फीस 0 रुपया हो जाती है। तो 100 रुपया लग रही है दोस्तों, वो भी ऑनलाइन हो रही है, वो भी फ्री का जॉब है, बिना एग्जाम का जॉब है। तो आपको भरने में क्या जा रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं तो बहुत पैसा बर्बाद किए होंगे, बहुत पैसा, बहुत मतलब कि फॉर्म भरने में पैसा बर्बाद किए होंगे। 100 रुपया बर्बाद करके देखिए एक बार और। दोस्तों आपको हम बताते हैं, अभी हम कुछ देर पहले 10वीं लिस्ट की बात कर रहे थे। तो दोस्तों क्या होता है कि बच्चे जो कमेंट करते हैं कि इसको में 99 वाला 98 वाला का होता है, तो वैसा बात नहीं है। इसको में 95 वाला 99 वाला को ही नहीं होता है, 80 वाला को होता है, 17 वाला का होता है, 65 वाला का होता है।
दोस्तों आप लोग लिस्ट का इंतजार ही नहीं करते। स्पेशल ड्राइव की जो भर्ती थी वो मई में आई थी, उसका लिस्ट कब तक आया? तो लिस्ट दोस्तों अब तक देखने को मिला, अब भी उसका ज्वाइनिंग चल रहा था। तो दोस्तों जीडीएस आपको लिस्ट लेकर आती है मई और अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल मई में आई थी, अप्रैल तक ज्वाइनिंग हुई। सुन लीजिए आप लोग। तो दोस्तों बहुत बेहतर जॉब होती है, अगर आप इसको में जॉब करना चाहते हैं ना तो आपका करियर बन जाएगी। फ्री में जॉब आपको कैसा चाहिए बताइए? हम पेमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों इसको में पेमेंट जो मिलती है वो 12,000 मिलती है शुरू में। अगर आप बीपीएम में जहाँ बीपीएम है तो 14,000 आपको मिलेगी, एबीपीएम है तो 12,000 मिलेगी, और डाक सेवक है यानी कि आप डाकिया हैं तो 11,500 पेमेंट आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आप खाता वगैरह खोलते हैं, देखिए कमाई किसे होता है सो आपको बताते हैं। क्या होता है ना कि जो सच्चाई हो वो आपको आज हम बता देते हैं। जो जीडीएस वाले होते हैं उनको जो गांव में पहुंचाने जाते हो तो 5-10 ले ही लेते हैं, तो उनका वो कमाई हो गया। जो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं उनको क्या होता है कि खाता खोलने पे भी पैसा मिलता है। अगर आप एक खाता खोल देंगे तो 150 रुपया लेता है शायद, तो 150 रुपया तो लगा, तो उसको में से 70 रुपया आपका हो जाता है, 70 रुपया सरकार का हो जाता है। तो वहाँ पर भी आपको पैसा बनते हैं। तो जितना खाता खुलता है उतना भी वैसे भी पैसा बनता है। आप पेमेंट आपका हो गया 14,000 अलावे। तो दोस्तों इस तरह से पैसा बनती है। तो यहाँ पर आप 20,000 का भी इनकम कह सकते हैं। लेकिन जो हैं ज्वाइन उनको एक चीज़ पता है, आप भी ज्वाइन हो जाइएगा ना तो आपको भी पैसा कमाने का जरिया पता हो जाएगा। तो घबराने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब आने वाली है भर्ती, अब बहुत जल्द आपको दिखाई दे देगी। लेकिन डॉक्यूमेंट की बात है, डॉक्यूमेंट क्या गया तो दोस्तों जितना आप डॉक्यूमेंट आपका होगा उतना ही लगाइएगा। 10th की मेरिट लिस्ट चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड आप लोग सही करवा लीजिए। और सही नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दोस्तों इसको में 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीबी और उसके बाद सेकंड डीबी। तो दोस्तों दोनों में आपको पास करना है। अब कोई उन लोग पूछते पाछते कुछ नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल आपको एसपी या एसएसपी के यहाँ होते हैं। डाक विभाग में सुपरिटेंडेंट ऑफिसर होते हैं और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफिसर होते हैं, तो उन्हीं लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छी जॉब है, बिल्कुल सच्ची जॉब है। 65 साल की आपकी इसको में जॉब होती है जो कि बेहतर है। महिला पुरुष दोनों के लिए होती है, महिला पुरुष दोनों अप्लाई। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर अगर आप परेशान हैं तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई परेशानी कहीं तक नहीं होती है अगर आप सही हैं तो। दोस्तों 10th की मेरिट लिस्ट लगती है। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।